नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कल यानी 5 दिसंबर को दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच राजस्थान के जयपुर से एक बेहद ही खौफनाक खबर सामने आई, जिसमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष यानी सुखदेव सिंह गोगामेडी को उनके ही घर पर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। आपको बता दें कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए 3 लोग उनके घर में घुसे थे। हालांकि इस वारदात की पूरी सीसीटीवी सामने आई है, जो हम आपको यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से दिखा नहीं सकते, जिसमें बकायदा देखा जा सकता है कि ये तीनों आरोपी पहले घर में घुसते हैं, उसके बाद ड्राइंग रूम में जाते हैं जहां पे सुखदेव सिंह अपने सोफा पर बैठे रहते हैं। इसी के साथ सुखदेव सिंह के और आदमी उनके साथ होते हैं और ये तीनों आरोपी ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर इनकी बातचीत चलती है। इसी दरमियान ऐसा कुछ होता है कि अपने जेब से पिस्टल निकाल लेते हैं और दनादन फायरिंग करने लगते हैं। ये फायरिंग किसी और पे नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष यानी सुखदेव सिंह पर चलाई जाती है, जिसमें वो पहली ही गोली में ढेर पलट जाते हैं, मुंह के बल वो जमीन पर गिर जाते हैं और जिसके बाद उन्हें ये तीनों आरोपी जो होते हैं दनादन फायरिंग करने लगते हैं। इसी दरमियान क्रॉस फायरिंग में नवीन शेखावत नाम का आरोपी जो होता है वो भी वहां पर ढेर हो जाता है। आपको बता दें कि ये तीनों आरोपी की पहचान पुलिस ने अब सामने लाई है। तीनों आरोपी का नाम बताया जा रहा है कि पहला नवीन शेखावत है, इसके साथ ही रोहित और नितिन फौजी नाम के तीनों आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के लिए सुखदेव सिंह के घर पहुंचे थे। दरअसल ये पूरी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम देने के लिए उनके घर गए थे। जब एंट्री लेते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे शादी का कार्ड देना है, जिसके बाद उन्हें परमिशन मिल जाता है और वो घर में एंट्री कर जाते हैं। एंट्री करने के बाद वो वहां जाते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि मर्डर के लिए बकायदा इनकी प्लानिंग थी, क्योंकि प्लानिंग के तहत ये कार एसयूवी कार जो मौका वारदात से पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, वो एसयूवी कार से ही वो तीनों आरोपी आए थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ये कार भी वहां पे दिखाई दे रहा है, जिससे ये तीनों आरोपी घर में एंट्री करते हैं। इसके बाद पुलिस ने एसयूवी कार को जब खंगालना शुरू किया तो उसमें सामने आता है कि एक शराब की बोतल थी। पुलिस जांच करती है आखिर ये कार किसकी है, जिसके बाद पता चलता है कि मालवीय नगर एजेंसी से ये कार को किराए पर लिया गया था और किराए पर कार लेने वाला कोई और नहीं बल्कि क्रॉस फायरिंग में मारे जाने वाला आरोपी नवीन शेखावत ही था, जो 5,000 प्रतिदिन किराए बोलकर उसने एसयूवी कार को वहां से लिया था, जिसके बाद उस कार को लेकर वो लोग सुखदेव सिंह के घर पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और तीनों आरोपी की पहचान कर ली गई है। लेकिन अब बात करते हैं, आखिर इस वारदात को अंजाम देने के कुछ ही घंटे बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट जारी होता है, जिसमें रोहित गोदारा ने पोस्ट किया और लिखा कि ये हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस है, यानी लॉरेंस गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसके पहले आपको याद होगा कि लॉरेंस गैंग का ये कारनामा ऐसे ही होता है कि वो हत्याएं करते हैं, मर्डर करते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं, जिसके बाद बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट पर वो क्लेम भी करते हैं कि इस हत्याकांड को उनकी टीम ने या उनके गैंग ने अंजाम दिया है। इसी सिलसिले में रोहित गोदारा ने भी कल एक सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बरार। भाइयों, आज ये सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। हम यानी लॉरेंस गैंग लेता है। ये हत्या हमने ही कराई है और हत्या की वजह अगर आप जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल रोहित गोदारा ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे वजह बताई है। वजह ये थी कि ये जो सुखदेव सिंह था उनका दुश्मन बताया जा रहा था, यानी लॉरेंस गैंग का दुश्मन बताया जा रहा था और वो जो भी करता था वो लॉरेंस गैंग के अगेंस्ट में करता था, जिसकी वजह से सुखदेव सिंह उनके टारगेट पर था और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। रोहित गोदारा ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा था कि जो सुखदेव सिंह था ये हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे ही अगेंस्ट काम करता था और दुश्मनों को और भी मजबूत करने का प्रयास करता था, जिसकी वजह से ये टारगेट पर आ गया था। इसको कई बार धमकी भी दिया गया कि ऐसा ना करे, लेकिन वो नहीं सुना, जिसके बाद उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। अब बात करते हैं आखिर कौन है रोहित गोदारा, जिसने इस सुखदेव सिंह यानी करनी सेना के अध्यक्ष की मौत की जिम्मेदारी ली है। दरअसल रोहित गोदारा बीकानेर के कपूरी सर इलाके का रहने वाला है। इसने 19 साल की उम्र से ही इस जराइम की दुनिया में कदम रखा था, जिसके बाद से ये इतना प्रभावित होता था कि क्राइम की दुनिया में लिप्त होते गया।
इतना ही नहीं, रोहित गोदारा ने इसके पहले राजू ठेहट की जो हत्या हुई थी उसमें भी उसने जिम्मेदारी ली थी कि ये हत्या उसने ही किया है, यानी लॉरेंस गैंग के लोगों ने किया है। ये लॉरेंस गैंग से बेहद प्रभावित था, जिसके बाद ये उनके गैंग में शामिल हो जाता है और गैंग के लिए ही काम करता है। और हालांकि बताया जा रहा है कि ना ये राजू जो रोहित गोदारा है वो इंडिया में तो नहीं है। एनआईए ने भी इसके खिलाफ नोटिस जारी की है। इसके साथ ही इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ है। इसकी तलाश लगातार जारी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये विदेश में कहीं छिपा पड़ा हुआ है और ये विदेश में रहते हुए ही ये भारत में ऐसे बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देता है, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हैं और बताते हैं कि इन्होंने क्राइम को अंजाम दिया है।